बिहार में एसटीईटी को लेकर के अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं और बिहार एसटीईटी को लेकर के शिक्षा विभाग की क्या नई अधिसूचना है, उस अधिसूचना को लेकर के हम लोग चलेंगे। संशोधित अधिसूचना, चूँकि आपको पता है कि अभी छठे चरण को लेकर के 29 तारीख को ही जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें छठे चरण की शेड्यूल एसटीईटी 9, 10 और 11, 12 को 10 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था। तो क्या कुछ इस नई अधिसूचना में है? साथ ही साथ आज के अखबारों ने बिहार में शिक्षक बहाली के साथ साथ एसटीईटी को लेकर के क्या कुछ प्रकाशित किया है, तमाम मुद्दों को लेकर के 1 बाय 1 हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। संजय कुमार जी ने भी कल एक पत्र निर्गत किया था, उस पत्र को सबसे पहले आप देख लीजिए। 23 तारीख के डेट में संजय कुमार अपर मुख्य सचिव और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रियात्मक समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के संबंध में यह जो है पत्र निर्गत किया गया था कि 27/8/2021 को जो है 1 से 2 बजे तक यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। साथ ही साथ एनआईसी के पोर्टल पर जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची है उसको भी अपलोड करने हेतु इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। मुख्य बिंदु की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो अधिसूचना निकली थी 29 तारीख को, उस अधिसूचना में कुछ संशोधन किया गया। आपको पता है कि 29/7/2021 को आपको अधिसूचना क्रमांक जो 1228 है वो निर्गत किया गया था, जिसमें संशोधित शेड्यूल निकाला गया था छठे चरण को लेकर के। अब इसमें क्या संशोधित किया गया है उसको जानने से पहले आज के अखबारों ने क्या कुछ बताया है उसको आप देख लीजिए। 30,020 शिक्षकों की बहाली की होगी कड़ी निगरानी। हालांकि 30,020 नहीं, ये बढ़ के कुछ से ज़्यादा ही हो गया है, 2-3 हज़ार। यहाँ पर देखिए, ये प्रभात खबर पटना का एडिशन है और छठे चरण के लिए 17 तक करना है आवेदन। ये आप लोगों को पता है। आने वाले वीडियो में कैसे आवेदन करना है, वो पत्र क्या है, फॉर्म कैसा है, उसको लेकर के मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। और शिक्षक नियोजन के लिए प्रमंडलों में बनाए गए हैं मॉनिटरिंग सेल। अब इसी को लेकर के जो संशोधित आपको वो जो अधिसूचना है उससे भी मैं रूबरू करवाऊंगा, परंतु आप यहाँ पर पहले समझ लें कि विभाग ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए, देखिए यहाँ पर सही संख्या है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। ये अच्छा कदम है विभाग की ओर से। और निदेशालय स्तर पर गठित किए गए मॉनिटरिंग सेल में 5 वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई है और इस सेल की जवाबदेही होगी कि वह इस नियोजन को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराए। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से कल जो अधिसूचना, जो संशोधित अधिसूचना जारी की गई है, उसमें यह सारी चीज़ों का वर्णन है। मैं आपको उससे भी रूबरू करवाऊंगा कि कौन से 5 लोगों को निर्धारित किया गया है। आने वाली शिकायतों का जो होगा उसका समाधान ये लोग करेंगे। और छठे चरण के लिए आवेदकों को 17 सितंबर तक आवेदन करना है और यह आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों को करना है जो पूर्व में आवेदन नहीं दे पाए थे, जो छूट गए थे, और छूटे हुए अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। मॉनिटरिंग सेल में प्रभारी पदाधिकारी के रूप में एक अफसर को 2-2 प्रमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। पटना प्रमंडल के लिए, कोसी एवं पूर्णिया प्रमंडल के लिए प्रभारी पदाधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध निदेशक नंद किशोर राम, यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध निदेशक नंद किशोर राम, मुंगेर एवं भागलपुर के प्रभारी पदाधिकारी उप निदेशक नरेंद्र कुमार सिन्हा, मगध एवं सारण की प्रभारी और पूनम कुमारी, दरभंगा एवं त्रिहुत के प्रभारी पदाधिकारी उप निदेशक रणविजय कुमार सिंह और पटना के माध्यमिक शिक्षा निदेशक अरविंद सिन्हा प्रभारी पदाधिकारी बनाए गए हैं। 18 सितंबर तक इन लोगों को करना है आवेदन। की शेड्यूल में जो अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करने के लिए उनकी जो सीमा है वो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक जो है आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। नियोजन संबंधी गतिविधियां और उनकी तिथि को लेकर के एक बार पुनः यहाँ पर विवरण है, आप लोग इसको देख लेंगे। हालांकि ये पूर्व में ही कई बार जो है वो प्रकाशित किया जा चुका है। अन्य खबरों की ओर हम देखें उसके पहले हम शेड्यूल की ओर लेकर के चलते हैं। संशोधित जो अधिसूचना जारी की गई है, यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है, 10/12/2021 तक की डेट। लेकिन ये जो है इसको हम लोग आप देख लीजिए कि जो अनुश्रवण कमेटी का जो बात किया गया है कि सभी प्रमंडलवार जो नियोजन कार्य के अनुश्रवण हेतु जो वरीय पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है निदेशालय स्तर पर, एक वरीय पदाधिकारी। अब कौन कौन से वरीय पदाधिकारी है, अखबारों ने भी उनके नामों को बताया और यहाँ अधिसूचना में भी इनके नामों का वर्णन है, आप देख सकते हैं। नंद किशोर राम संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इन्हें कोसी और पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर के लिए नरेंद्र कुमार सिन्हा जो कि उप निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, और उसी प्रकार से बाकियों का नाम भी आप देख सकते हैं। और ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक
शिक्षक मनोज कुमार जी के हस्ताक्षर से 23/8/2021 को यह अधिसूचना 1347 निर्गत किया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा जब से ये आदेश जारी किया गया है। कुछ अब अन्य खबरों की ओर चला जाए कि राज्य के स्कूलों में जो 90,762 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन संसदीय परंपरा पर प्रहार क्यों। हालांकि आपको पता है कि पंचायत जो चुनाव थी उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई और उसमें ये शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो रही है, ये पहले भी खबरें थी। और अब क्या है कि अधिसूचना आज आने वाली है पंचायत चुनाव की। अब मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जीप अध्यक्ष शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। विभाग ने कहा है कि नियोजन में मुखिया, प्रमुख और जीप अध्यक्ष की भूमिका राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेगा कि क्या इनकी भूमिका अभी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि भास्कर जो है, दैनिक भास्कर ने जो इस सवाल उठाया है कि ये कानूनी और नैतिक रूप से कितना उचित है, इसका जवाब भास्कर ने पूछा है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष की भूमिका पर निर्णय जो है वो फिलहाल विचाराधीन है। और अभी नियोजन इकाई में कौन कौन से लोग हैं, आपको पता है कि पंचायत स्तर पर मुखिया नियोजन इकाई का अध्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत में सबसे बड़े वार्ड के वार्ड सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा पंचायत सचिव और डीईओ की ओर से भी मनोनीत हाई स्कूल के सीनियर टीचर भी इसके सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर जो है वो अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होते हैं और यही जो है जो एकमात्र जनप्रतिनिधि भी हैं। और जिला स्तर पर आपको पता है कि अध्यक्ष की भूमिका जिला परिषद अध्यक्ष की होती है और इनके साथ डीपीओ हो, डीडीसी हो, जिला परिषद शिक्षा समिति के सदस्य होते हैं। अब इसमें संसदीय जनतंत्र के आईने के 3 सवाल पूछे गए हैं कि क्या चुनाव की घोषणा या अधिसूचना के बाद चुने हुए प्रतिनिधि नीतिगत निर्णय ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव की घोषणा के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों का यह हक छिन जाता है, तो क्या यह पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, घोषणा होती है, तो जो प्रतिनिधि होते हैं उनका हक छीना जाता है। तो फिर पंचायत चुनाव के समय पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा क्यों नहीं। और जो मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष हैं खुद चुनाव मैदान में होंगे तो उसी दौरान नियोजन प्रक्रिया में वो कैसे संपादित कर सकते हैं, ये संसदीय जनतंत्र के 3 सवाल पूछे गए हैं। और इस पर शिक्षा विभाग ने अभी मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष की भूमिका को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर जो है सारा मामला भेज रखा है। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से अब आगे की जो है वो क्रियाकलाप चलती है। मुखिया हो, प्रखंड प्रमुख हो और जिला परिषद अध्यक्ष हो, क्या वो शिक्षक नियोजन इकाई के गतिविधियों में भाग ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, इसका जो निर्धारण है वो समय करेगा। लेकिन प्रमुख बातें जो हैं कि अब जो है अधिसूचना आज है और मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष पे भी जो अंतिम निर्णय है वो राज्य निर्वाचन आयोग लेगा और वो निर्णय विचाराधीन है। मॉनिटरिंग सेल की बात हो गई। साथ ही साथ अब यहाँ देख ले कि शुक्रवार तक ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। क्या जरूरी है कि राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में जितने अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनका ब्यौरा आपको पता है, पहले भी मैंने आपको संजय कुमार का पत्र दिखाया, तो उनको जो है अपलोड करने का आदेश दिया गया है। किसके माध्यम से, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने दिया आदेश। समय से ब्यौरा अपलोड नहीं करने वाले जिले के पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो संजय कुमार का अच्छा कदम, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय का। साथ ही साथ कौन कौन से ब्यौरे अपलोड करने होंगे एक बार पुनः उसको देख लीजिए कि चयनित अभ्यर्थियों के वो प्रमाण पत्र जिनके आधार पर चयन किया गया है, जैसे मैट्रिक, इंटर, स्नातक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, टीटी का अंक पत्र, आरक्षित कोटि के चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी के प्रमाण पत्र जिन पर लागू होते हो, इन सभी प्रमाण पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख करके यह आदेश दिया गया है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी। और इसके लिए पत्र से भी मैंने आपको रूबरू करवाया। तो मुख्य रूप से तमाम खबरें थी बिहार एसटीईटी को लेकर के हो, चाहे बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के हो, और इस संबंध में जो कुछ भी अन्य खबरें निकल कर के आती हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मुख्य खबरें थी उसको हमने कवर किया। और आगे आने वाले समय में अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर, सेम नाम है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर के जुड़ जाएंगे। 2,500 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं उस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाकर के वहाँ जुड़ जाएं। कोई भी इन्फॉर्मेशन समय समय पर सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलते रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।